हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब इसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं ओवरव्यू और उसका ये इवोल्यूशन है, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, और इसी तरह से हम लोग आगे भी इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है, किस तरह से इसका इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लिया गया था कि ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी को हमें क्या करना था, ट्रांसफॉर्म करना था एआई के थ्रू, ठीक है। तो उसमें क्या है कि एआई का डेवलपमेंट किस तरह से होगा, उसका इनोवेशन किस तरह से होगा, और इसमें जो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं ये एक दिन में नहीं बना है, ठीक है। इसके पीछे बहुत बड़ा एक स्टोरी है, ठीक है। ये 50-60 से स्टार्ट हुआ था। ये हमारा क्या है, अर्ली फाउंडेशन 40-50 में सीड यानी उसका जो नींव रखा गया था, बीज रखा गया था एआई का, वो 1940 और 50 के बीच में रखा गया था, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या किया गया था कि एक न्यूरो साइंस होता है, जो कि हमारा दिमाग होता है ना, दिमाग का जो पढ़ने की जो विधि होती है उसे हम न्यूरो साइंस कहते हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो न्यूरो के बेसिस पे बना हुआ है, ठीक है। अब न्यूरो में क्या होते हैं, डॉट्स होते हैं, और जो डॉट्स होते हैं वो एक दूसरे से सर्किट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जो हमारा डेटा होता है वो कुछ उसी कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। जैसे कि हम लोग अपने दिमाग का बहुत ही कम पार्ट, मतलब 1 से 2% ही यूज़ करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और 1-2% वहाँ कहीं खोज भी हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स के बेसिस पे हमारा बना हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो चैट जीपीटी जिसने बनाया है उसका काफ़ी नाम हुआ है, ठीक है, नाम हुआ है, लेकिन जो जिसने नींव रखी थी उसका क्या है, वॉरेन मैकॉल्ज और वाटर पिट्स, इन्होंने पब्लिश किया था ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ऑन आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। अब जिन्होंने नींव रखी थी उनका इतना नाम नहीं होता है, लेकिन जिन्होंने चैट जीपीटी बना के टूल बना के दे दिया उसका ज़्यादा नाम होता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो रिसर्चर होते हैं वो अपने नेम फ्रेम के लिए, पैसे के लिए ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, ठीक है। वो ह्यूमन ग्रोथ के लिए करते हैं, है ना। ह्यूमन को अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करने के लिए इसे जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, वो बहुत ब्रॉड सोचते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे की कमी होती है, उनके पास पेटेंट्स वगैरह होते हैं, उनके पास भी बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन वो पैसे के लिए ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। वो सब क्या होते हैं, बहुत सारे फ्रीवेयर चीज़ें कर देते हैं, फ्रीवेयर प्लेटफॉर्म दे देते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं अपनी चीज़ें, ठीक है। तो अगर हम लोग कुछ कर लिए तो हमें भी अपने जो है कम्युनिटी के लिए काम करना चाहिए। जैसे कि अब हमारे भारत में जो है उस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या कोई भी सर्च इंजन है या कोई यूट्यूब है या कोई प्लेटफॉर्म है इस तरह का, वो हमारे भारतीय नहीं बनाते हैं, वो विदेशी लोग बनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग इसके रिसर्च पे कम ध्यान देते हैं, हम लोग बना बनाया बस मिल जाता है, उसी में अपना काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें हर टेक्नोलॉजी अपने भारत की बनानी चाहिए, हमें अपने देश की बनानी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी हम लोग क्या है कि दूसरे का यूज़ करना गलत नहीं है, ठीक है, आप यूज़ करो, लेकिन हमें अपनी चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए, हमें वो चीज़ें अपनी बनानी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद से 1950 में टर्निंग टेस्ट, अब कोई भी चीज़ जब बिल्ड हो जाता है तो उसका टेस्टिंग होता है, ठीक है। उसके जो होते हैं टेस्टिंग, जो हमने बनाया है मशीन वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, उसका जो फंक्शनैलिटी है वो सही से अच्छी है कि नहीं, उसमें और क्या इन्हेंसमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि इंटेलिजेंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में और क्या इन्हेंसमेंट कर सकते हैं। उसके बाद से फर्स्ट एआई प्रोग्राम बनाया गया, किसने बनाया, क्रिस्टोफर स्ट्रेची डेवलप्ड फर्स्ट। कौन सा प्रोग्राम बनाया, चेकर प्रोग्राम, डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट मशीन कुड एग्जिबिट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। मतलब जैसे कि हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं वैसे भी मशीन भी हमारा स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इस तरह का एआई प्रोग्राम बनाया गया
और गेम प्लेइंग कैपेसिटी, जिसमें कि गेम हम खेल सकें, उस तरह के प्रोग्राम हमारा एआई में बनाया गया। ठीक है, अब जो होता है बर्थ ऑफ द एआई, अब तो हमने फाउंडेशन रख दिया, अब बर्थ, अब फील्ड में कैसे इसका बर्थ हुआ। 1956 में डाच माउथ कॉन्फ्रेंस में जॉन मैकेथी, मार्विन मैकिन्सी, एलन नोवेल और हार्वर्ड सीमन ऑफिशियली क्वाइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्होंने 1956 में नाम रखा एट द हिस्टोरिक गैदरिंग में, इस्टेब्लिशिंग एआई एज द लेजिटिमेट फील्ड ऑफ स्टडी। कोई भी चीज़ जब हमारा आता है, टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज़, वो 2-3 जगहों पे आता है। या तो वो सबसे पहले स्टडी में आता है, ठीक है, स्टडी में जब उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, पूरा जब बना लेते हैं, फिर उसके बाद आर्मी, इस तरह के पुलिस, इन सब चीज़ों में दिया जाता है ताकि वो और इसको जो है इन्हेंस कर सकें, अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें करना आसान होता है। अब अर्ली डेवलपमेंट इसका कैसे हुआ, 1957 में किसने, फ्रैंक रोजेनब्लैट परसेप्ट्रॉन न्यूरल नेटवर्क मॉडल, इन्होंने, जैसे कि चैट जीपीटी का मॉडल है ना, जैसे डीप सर्च का मॉडल है, ठीक है, वैसे ही इन्होंने सबसे पहला मॉडल दिया था 1957 में, न्यूरो नेटवर्क मॉडल। ठीक है, 1960 में सर्दुलू नेचुरल लैंग्वेज सिस्टम, जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर प्रोग्राम, फोकस ऑन सिंबॉलिक रूल बेस्ड सिस्टम, pioneering researcher who established AI as a scientific discipline, setting ambitious goal for the machine intelligence। ठीक है, मशीन इंटेलिजेंस के लिए यूज हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट एआई विंटर। फर्स्ट एआई विंटर क्या है, 1970 में रियलिटी मीट्स एम्बिशन। रियलिटी क्या हुआ, एम्बिशन से मीट हुआ। Limited computing power. Early computer lacked the processing capability need for the complex AI algorithm, creating significant technical barriers. Data scarcity. Without a sufficient training data, AI system could not achieve the sophisticated performance promised by the researcher. ठीक है, overhyped promises, unrealistic expectations lead to the disappointment when AI failed to deliver human level intelligence quickly। अब ये चीज़ें क्या हुआ कि डिसपॉइंट हुए क्योंकि AI फेल हो गया था डिलीवर ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस क्विकली। ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम एरा 1980, AI फाइंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, machine medical system, industry adoption, rule-based intelligence, a revolutionary expert system that diagnosed blood infection and magnetis, demonstrating AI potential in healthcare with rule-based decision making। ठीक है, अब मेडिकल साइंस में भी बहुत सारे एडवांसमेंट हो गए हैं। रोबोट्स क्या होता है कि वो हमारे हमने फंक्शनलिटी उसमें डाल दी, अब वो सारे काम कर लेता है, ऑपरेशन से लेकर सारी चीज़ें तक। अब एक्सपर्ट एरा में हम लोग आ गए थे। अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फाउंडेशन रखा, फिर उसके बाद से हम लोगों ने उसका प्रोग्राम डेवलप किया। अब हम लोग क्या है कि उसमें एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, इंडस्ट्री एडॉप्टेशन। ठीक है, कंपनीज क्या कर रही हैं कि सिर्फ एक फील्ड में नहीं, फाइनेंशियल में, एनालिसिस में, मैन्युफैक्चरिंग में, बिजनेस डिसीजन में, हर जगह जो है एआई का यूज करने लगे हैं। हर जगह क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आए हैं। रूल बेस्ड इंटेलिजेंस, एक्सपर्ट सिस्टम used human knowledge encoded as a rule but proved difficult to scale and maintain as a complexity increased। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, रूल बेस्ड इंटेलिजेंस में आ गई। अब मशीन लर्निंग का रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। रिवॉल्यूशन 1990 से, सिंबल्स टू स्टैटिस्टिक्स। अब हमने क्या किया कि प्रोग्राम शिफ्ट किया। एआई रिसर्चर जो थे वो मूव करने लगे सिंबॉलिक रीजनिंग, स्टैटिक मॉडल, स्टैटिकल मतलब डेटा के बेसिस पे जो मॉडल होता है, मशीन लर्निंग के एल्गो जो होते हैं, ठीक है, डेटा रेदर देन द एक्सप्लिसिट। अब हम प्रोग्रामिंग करते थे, अब हम क्या करने लगे हैं, डेटा पे काम करने लगे हैं। हमने कोई भी डेटा दिया किसी को तो उस पर हम लोग काम करने लगे हैं। तो एआई का रिवॉल्यूशन उसके बेसिस पे हो गया।
support vector machines, powerful classification algorithm और the pattern recognition, reinforcement learning होने लगी, ठीक है, reinforcement learning होने लगी, ठीक है, deep learning breakthrough, deep learning breakthrough, ठीक है, 2000 से 2010 में डेटा ड्रिवन रीनेंस होने लगा, ठीक है, 2006 में डीप लर्निंग रिवाइवल होने लगा, डीप लर्निंग रिवाइवल होने लगा, ठीक है, 2011 में वॉटसन ट्रिम्प ने आईबीएम के ये जो वॉटसन है ये काफ़ी पुराना है, ये सब रिसर्च वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है, तो इन्होंने भी अपना डीप लर्निंग में ब्रेक थ्रू निकाला 2000 से 2010 के बीच में, ठीक है, जिसमें कि न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और नॉलेज रीजनिंग कैपेबिलिटी लाई गई, ठीक है, इसमें डीप लर्निंग रिवाइवल। मॉडर्न एआई एरा, अब जो मॉडर्न एआई एरा है वो 2020 से प्रेजेंट के बीच में है, ठीक है, ये हमारा मॉडर्न, अब हमारा सब कुछ बनकर रेडी हो गया है, टूल्स टेक्नोलॉजी बनकर रेडी हो गया है, ये हमारा मॉडर्न एरा है, और ये कब से शुरू हो गया, 2020 से अब तक, ठीक है। कई सारे जो टूल्स लॉन्च हुए हैं 2023 में लॉन्च हुए हैं, 2024 में लॉन्च हुए हैं, लेकिन हमारा जो मॉडर्न एरा आ गया था वो कब आ गया था, 2020 में। इसमें क्या है, कंजर्वेशनल एआई जैसे कि चैट जीपीटी है, क्लाउड है, ये सब क्या है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन विद नेचुरल कॉन्टेक्चुअल कन्वर्सेशन एंड रीजनिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। क्रिएटिव एआई, ठीक है, क्रिएटिव एआई में हमारा क्या है, स्टेबल डिफ्यूजन एंड मिड जर्नी डेमोक्रेटाइज डिजिटल आर्ट क्रिएशन इनेबलिंग एनीवन टू जनरेट स्टनिंग विजुअल फ्रॉम टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। इंडस्ट्री इंटीग्रेशन, एआई नाउ पावर हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक फाइनेंशियल एनालिसिस ऑटोनोमस व्हीकल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज बिकमिंग एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्री इंटीग्रेशन, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ एआई क्या है, अब फ्यूचर हमारा क्या है, फ्यूचर इससे भी अच्छा होगा, एडवांस होगा, ये जो इस तरह से आपको दिख रहा है ना डेटा, फ्यूचर हमारा कुछ इस तरह से होगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जुड़ जाएगा, जिसमें कि ह्यूमन का इंटरफेयर ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज़ ज़्यादा हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ एआई सिस्टम विद ह्यूमन लाइक रीजनिंग, जैसे कि आदमी सोचता है ना, दिमाग रीजनिंग लगाता है अलग अलग फील्ड में, अलग अलग डोमेन में, ठीक है, स्पेसिफिक कोई उसका टास्क नहीं होता है, वो क्या है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हो जाएगा। डेली लाइफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग व्हीकल चलाते हैं तो उसमें एआई का यूज़ वास्ट केसेस में हो जाएगा। अभी तो हम लोग क्या है, जैसे जीपीएस वगैरह के ट्रैकिंग में ही यूज करते हैं, लेकिन अभी ड्राइवरलेस कार आ जाएंगे, ठीक है, और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम आ जाएंगे। एआई जो है डॉक्टर यूज़ करेंगे, इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट विल बिकम सीमलेसली इंटीग्रेटेड इनटू द एवरीडे लाइफ। इथिकल एआई गवर्नेंस हो जाएगा, क्रिटिकल फोकस ऑन रीजनेबल एआई डेवलपमेंट एड्रेसिंग जॉब डिस्प्लेसमेंट, bias, privacy, and establishing global governance framework. Next decades will be determine whether AI becomes humanity's greatest tool or poses unprecedented challenges requiring careful stewardship, ठीक है। AI evolution timeline, AI evolution timeline, ठीक है, 1950 से शुरू हुआ। सिंबॉलिक रीजनिंग फाउंडेशन 1980 में एक्सपर्ट सिस्टम ब्रेक थ्रू हुआ, ठीक है। उसके बाद 1990 में मशीन लर्निंग जो है इमर्ज हो गई। 2010 में डीप लर्निंग रिवॉल्यूशन हुआ और 2020 में पूरा जनरेटिव एआई एक्सप्लोजन हुआ। ये हमारा एआई का पूरा इवोल्यूशन है, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमारे पास कुछ और भी डेटा है जो कि मैं आपको प्रेजेंट करना चाहूँगा, ठीक है। इसमें है हमारा ये, अब ये जो है ये हमारा जो है एक तरह से ये जो डेटा है, ठीक है, ये डेटा हमारा क्या है, जैसे कि वो हमारा था ना पूरा एक सन में क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, ठीक है, वो दिया हुआ था।
लेकिन इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि मतलब थ्योरेटिकली उसके अंदर ये एरा से ये एरा के बीच में क्या हुआ था, ये भी इवोल्यूशन का ही पार्ट है। तो द इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि रोलर कोस्टर है, ठीक है, चढ़ता उतरता है, एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म। और जो है एआई का जो ह्यूमन लेवल है वो 20 साल बाद आएगा, ठीक है, 20 साल बाद आएगा। अभी जो हम लोग एआई यूज़ कर रहे हैं वो जो है एनिमल्स के ब्रेन के लेवल का है, वो अभी इतना वास्ट अमाउंट, ठीक है, वास्ट नहीं है, ठीक है। और हम लोग अधिक से अधिक डेटा का यूज करेंगे, ठीक है। अब जेस्टेशन ऑफ एन आइडिया 1940 से 50 के बीच में ये चीज़ें हुई थी, ठीक है। जैसे कि थ्योरेटिकल फाउंडेशंस हुआ था, फिलोसफिकल एंड द मैथमेटिकल ग्राउंड वर्क फॉर एआई वाज लेड लॉन्ग बिफोर द फील्ड हैड एलन ट्यूरिंग, ठीक है। हिज ये लोगों ने 1950 में इन्होंने अपना कंप्यूटिंग मशीनरीज एंड इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। उसके बाद से 1943 में मैकलोच और पिट्स ने मैथमेटिकल मॉडल दिया था, जैसे कि मैथमेटिक्स का भी इसमें यूज होता है, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा वगैरह, ये सब मैं आगे बताऊंगा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेशन। जैसे कि आप लोग पूछते हो ना कि मैथमेटिक्स का रियल टाइम कहाँ पे यूज होता है, तो यहाँ पे यूज होता है। फिजिक्स का रियल टाइम पे कहाँ पे यूज होता है, तो इन सब चीज़ों में होता है। न्यूरो साइंस का रियल टाइम पे यूज कहाँ होता है, तो यहाँ पे होता है, ठीक है। अब क्लाउड सेनन थ्योरेटिकल अबाउट द मशीन प्लेइंग चेस। अब इन्होंने चेस के, क्लाउड सेमन साहब ने चेस के बारे में थोड़ा जानकारी दिया, ठीक है। अब हमारा आ गया था गोल्डन एज। हमारा क्या आ गया था, गोल्डन एज, कब, 1950 से 70 के बीच, जिसमें कि हम लोग लॉजिक थ्योरी, हम लोग लॉजिक लगाने लगे थे। और ये किसने दिया था, एलन नोवेल और हर्बर्ट ए साइमन ने, ठीक है। ये फिर जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर आ गया था। उसमें क्या होता है कि जनरल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है वो सारी चीज़ें हमारी इसमें आ गई थी, ठीक है। उसके बाद से न्यूरो लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रोग्राम 1966 में आया। फिर उसके बाद से हमारा एक और रिवोल्यूशन हुआ 1972 में, जिसमें कि प्रोग्राम समझ सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है कॉम्प्लेक्स कमांड को, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें है। उसके बाद से फर्स्ट एआई विंटर आ गया। फर्स्ट एआई क्या आ गया, विंटर आ गया 1974 से लेकर 1980 के बीच। द इनिशियल ऑप्टिमिज्म क्रैश्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द रियलिटी। एआई रिसर्चर हैड द सेवरली अंडर एस्टिमेटेड द डिफिकल्टीज ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर आ गया, कंप्यूटिंग पावर जो था वो लिमिटेड हो गया। ब्रिटल सिस्टम आ गया, परसेप्शन लिमिटेशन आ गया, ठीक है। इन सब चीज़ों में फर्स्ट एआई विंटर 1974 से 1980 के बीच में, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम बूम। अब इसके बाद से एक्सपर्ट सिस्टम में क्या है, 1980 के से 1990 के बीच में आ गया। इसमें क्या होता था कि हम लोग कोई भी जनरल इंटेलिजेंस रिसर्चर जो बिल्ड होता है प्रोग्राम, वो हम लोग क्या करते थे कि ह्यूमन एक्सपर्ट स्पेसिफिक डोमेन के लिए बनाने लगे थे एक्सपर्ट सिस्टम, जैसे कि मेडिकल डायग्नोस, केमिकल एनालिसिस। दिस सिस्टम यूज्ड इफ देन रूल टू मेक डिसीजन। माइसिन एग्जाम्पल, माइसिन could diagnose blood infection better than junior doctor, demonstrating the practical value of expert system. Commercial success, ठीक है। Company like a digital equipment corporation used an expert system to configure computer order and saving them in an estimated $40 million। हाँ कौन है, आ रहा रुको, थोड़ी देर वेट करो। द सेकेंड एआई विंटर क्या है, लेट 1980 में शुरू हो गया। एक्सपर्ट सिस्टम बबल ब्रस्ट, ठीक है। हाई कॉस्ट, ठीक है। इसमें क्या था, हाई कॉस्ट था। विटलनेस, नॉलेज, कौन है भाई, अरे रुको अभी काम कर रहे हैं, तुम्हारा मर्जी, ऐसे थोड़ी जब आएगा, जब मन किया तब आ गए, मुँह उठा के, जब मन किया तब चले गए। High cost, these systems were expensive to build and maintain, making them sustainable for many organizations.
ब्रिटलनेस क्या है? दे कुड नॉट हैंडल नोवेल सिचुएशन आउटसाइड देयर रूल सेट, लिमिटिंग देयर practical application, knowledge bottleneck. It was incredibly difficult to extract knowledge from human expert and code it into a rule. ठीक है, अब क्वाइट रिवोल्यूशन 1990 से 2000 के बीच में आ गया था. डोंट टेल द कंप्यूटर हाउ टू थिंक, सो इट डेटा एंड लेट इट लर्न. ऑल AI जो रिसर्चर हैं एबंडेंट द टॉप डाउन रूल बेस्ड अप्रोच एंड इम्ब्रेस द बॉटम ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिस्टिक मेथड. इसमें क्या है? मशीन लर्निंग टेक सेंटर स्टेज. इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग कोडिंग, रूल्स एल्गोरिदम वर डिज़ाइन टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेन प्रेडिक्शन. अब IBM का जो डीप ब्लू है, ठीक है, इसने क्या किया कि चेस, जो चेस होता है ना, उसको बनाया. फिर न्यूरो नेटवर्क और री इमर्ज के थ्रू ग्रोफ्रे और हिंटन, येन लोकम इन्होंने बनाया. ठीक है, इस तरह से मल्टी लेयर नेटवर्क इन्होंने बनाया. ठीक है, बिग बैंग डीप लर्निंग रिवॉल्यूशन कब हुआ? 2010 से प्रेजेंट तक. ए परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ फैक्टर लीड टू द करंट AI एक्सप्लोजन. ठीक है, बिग डेटा, द इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटाइजेशन क्रिएटेड अल्टीमेटली लार्ज डेटा सेट्स. ये क्या करता है? लार्ज डेटा सेट को यूज़ कर सकते. कंप्यूटिंग पावर, GPU प्रोवाइड ए मिलियन फोल्ड इंक्रीज ए कंप्यूटिंग पावर ऑफ न्यूरल नेटवर्क. एल्गोरिथमिक एडवांसेस, इम्प्रूव्ड डीप लर्निंग आर्किटेक्चर मेड मॉडल वास्टली मोर पावरफुल. 2012 में एलेक्सनेट, 2016 में अल्फागो. ये क्या है? गूगल अल्फागो डिफीटेड वर्ल्ड चैम्पियन ली. और इसमें क्या है? इन्होंने गूगल अल्फागो ने 2016 में वर्ल्ड चैम्पियन लीग को डीप न्यूरल नेटवर्क और रीइंफोर्समेंट में हरा दिया. ठीक है, द प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अब क्या है? ये हमारा फ्यूचर. फ्यूचर कैसा होगा? 2020 और उसके बाद में ऐसा होगा स्केलेबल मॉडल होगा. इसमें क्या होगा कि लार्ज विद बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर होंगे. जैसे कि हमारे अभी क्या है? 10, 12, 20 पैरामीटर होते हैं. इसमें क्या है? बिलियन पैरामीटर होंगे. मल्टी मॉड्यूलरिटी होगी. मॉडल जो होगा वो मतलब क्रॉस डिफरेंट मॉड्यूलरिटी, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सब सिंगल सिस्टम में होगा. AI एथिक्स और सेफ्टी होगी. ठीक है, उसके बाद से अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी होगी. पावर टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द एवरीडे सॉफ्टवेयर एंड बिकमिंग अवेलेबल टू ऑल. हिस्ट्री ऑफ AI स्टिल बीइंग रिटन, ऐसा लोग कहते हैं. और ये इवोल्यूशन बहुत ही इवोल्यूशनरी फास्ट वे में इसका इवोल्यूशन होगा. ठीक है, तो ये हमारा आज का पूरा सेशन था जो इवोल्यूशन के बेस पे होगा. इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिकल और अलजेब्रा के बारे में नेक्स्ट सेशन में. ठीक है, ओके.